अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट जो टॉपिक हमने स्टडी करना है उसका नाम है काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स को स्टडी करने से पहले हम ये स्टडी कर लें कि हमारे पास ये अर्थ कैसे वजूद में आई और हमारे पास ये यूनिवर्स कैसे वजूद में आई। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी ये जो यूनिवर्स थी एक बड़े धमाके की मदद से वजूद में आई। फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था, जिसको हम क्या कहते हैं, बिग बैंग कहते हैं। ठीक है, ये बिग बैंग जो था आज से ऑलमोस्ट 13.6 बिलियन ईयर्स अगो रोनुमा हुआ, और इसकी वजह से तमाम का तमाम ये जो यूनिवर्स थी और हमारी अर्थ है, सोलर सिस्टम है, और इसके अलावा ऑलमोस्ट जो ट्रिलियन ऑफ स्टार्स हैं ये सारे वजूद में आए। अब अगर देखा जाए तो हमारे पास ये समझ लें कि आपके पास एक बड़ा गोला था, ठीक है, जो एक बड़े धमाके की मदद से वजूद में आया, और इसकी वजह से छोटे जो छोटे पार्टिकल्स थे वो स्प्लिट हुए, कुछ बड़े थे कुछ कैसे थे। इन तमाम ने मोशन कर स्टार्ट कर दी। इनकी जो मोशन थी वो आपके पास स्ट्रेट लाइन भी थी और उसके साथ साथ कर्वलिनियर भी थी या रोटेटरी मोशन भी थी, क्योंकि अपनी पोजीशन के इर्द गिर्द रिक्वायर कर रहे थे। जैसे अगर आप समझ लें, एक सिंपल सी एग्जांपल है कि आपके पास क्रैकर्स हैं या आपके पास जो पटाखा है, आप उसको जब आग जला के फेंकेंगे तो वो एक फटेगा, तो उसके पीसेस वहाँ पे तो नहीं रहेंगे, काफ़ी दूर दूर जाएंगे ना। तो सेम इसी तरह यही हुआ कि ये जो पीसेस थे ये आगे गए। इसकी वजह से हमारी यूनिवर्स ने क्या कर दिया, मोशन स्टार्ट कर दी। जितने भी पार्टिकल्स थे इसके ऊपर उन्होंने मोशन स्टार्ट कर दी, और ये आज तक भी मोशन कंटिन्यू है। यानी आपके पास यहाँ पे इवन आपकी अर्थ है वो भी मोशन कर रही है, आपका सन है मोशन कर रहा है, आप जिस गैलेक्सी में रहते हैं जिसको मिल्की वे कहते हैं, ठीक है, क्योंकि हम जो है हमारा जो बेसिक गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे। तो ये भी किसी गैलेक्सी के गिर्द रिवॉल्व कर रही है। इसके अलावा आपके पास जो दूसरी गैलेक्सीज हैं वो भी, एंड्रोमेडा आ गई है हमारी नियर बाय, इसके बाद गैलेक्सी आ जाती है, ठीक है। आपके पास ये सारी जो गैलेक्सीज हैं ये रिवॉल्व कर रही हैं। कोई भी गैलेक्सी जो है किसी भी जगह पे स्टेशनरी नहीं है, यानी आपके पास मोशन है। अब बात की जाए तो जब भी हम मोशन को स्टडी करेंगे, ठीक है, जब भी हम मोशन को फिजिक्स में स्टडी करेंगे तो हम जिस ब्रांच की फिजिक्स की जिस ब्रांच में स्टडी करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, मैकेनिक्स कहेंगे। तो यहाँ पे हम इसको मैकेनिक्स की अगर बात की जाए तो इसको हम कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील विद द स्टडी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैकेनिक्स। अब शुरू में तो सिर्फ इन्होंने एक मैकेनिक्स ही रखी, लेकिन जिस तरह टाइम गुजरने के साथ साथ साइंस की ब्रांचेस में इजाफा होता गया, इसी तरह मैकेनिक्स की भी कुछ ब्रांचेस वजूद में आई। अब मैकेनिक्स की हमारे पास 4 से 5 या ज़्यादा भी ब्रांचेज हैं। कुछ ब्रांचेज हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो ब्रांच आती है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट साइंटिस्ट ने मैकेनिक्स की डिफरेंट ब्रांचेस को स्पेसिफाई किया हुआ है, लेकिन जो मेन ब्रांचेज हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब सबसे पहली जो आपके पास इसकी ब्रांच आती है, ठीक है, इसको अगर मैं यहाँ पे क्लासीफाई करूँ तो मेरे पास जो पहली ब्रांच आएगी वो है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी ब्रांच आएगी उसको हम क्वांटम मैकेनिक्स का नाम देते हैं। तीसरी ब्रांच जिसका हमने यहाँ पे स्टडी करना है, ठीक है, ये रिजिड बॉडी को डील करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ये कह देंगे कि ये आपके पास रिजिड बॉडी को डील करती है। जो चौथी ब्रांच आपके पास आ जाएगी, क्योंकि स्पेस कम है यहाँ पे, वो आपके पास डिफॉर्मेबल, ठीक है, ये रिजिड था, ये तो डिफॉर्मेबल आ गया, इसको डील करती है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफॉर्मेबल मैकेनिक्स को कह देंगे। पांचवी जो ब्रांच है हमारी, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, फ्लूइड
जो ब्रांच है उसको हम क्या कहेंगे, फ्लूइड कहेंगे। ठीक है, तो फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक है, डायनामिक्स, ये हमारे पास 5 ब्रांचेस आ गई हैं। अब हमने यहाँ पे बेसिकली जो चैप्टर है हमारा, ये बेसिकली रिजिड बॉडीज़ को डील करेगा। तो रिजिड बॉडीज़ को हमारे पास कैसे 2 सिचुएशन आ जाएंगी, या तो वो रेस्ट पे होंगी, तो जब रेस्ट पे होंगी तो हम उनको स्टैटिक के साथ डील कर देंगे। तो याद रखना है, स्टैटिक भी आपके पास मैकेनिक्स की ब्रांच है जिसमें आप स्टेशनरी बॉडीज़ को डील करते हैं अंडर सर्टेन कंडीशन। तो स्टैटिक को आप ऐसे डिफाइन करेंगे कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील विद द स्टडी ऑफ बॉडी एट रेस्ट अंडर सर्टेन कंडीशन। तो इस तरह से आप इसको डील कर लेंगे। और दूसरी जो आपके पास आ जाएगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, डायनामिक्स। अब डायनामिक्स की बात की जाए, ठीक है, ये आपके पास 2 मेन ब्रांचेस आ जाएंगी। डायनामिक्स को हम आगे फर्दर 2 ब्रांचेस में डिवाइड करेंगे, जिसमें से एक आपके पास काइनेमैटिक्स आ जाएगी और दूसरी आपके पास काइनेटिक्स आ जाएगी। ठीक है, आपने इन 2 को स्टडी करना है। एक काइनेमैटिक्स आ जाएगी और दूसरी क्या आ जाएगी, काइनेटिक्स आ जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे हमने नेक्स्ट इनको जो है स्टडी करना है। ठीक है, कि हमारे पास क्या क्या आता है। अब जो पहली ब्रांच आपके पास मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि स्टैटिक है। अब दूसरी जो ब्रांच है डायनामिक्स, तो डायनामिक्स को आप ऐसे डिफाइन करेंगे कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स विल डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन इज कॉल्ड डायनामिक्स। ठीक है, तो डायनामिक्स को आप ऐसे डिफाइन करेंगे कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, बेसिकली हम यहाँ पे मैकेनिक्स को स्टडी कर रहे हैं, तो ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स deal with the study of motion of object, study of motion of object by considering the cause of motion motion। ठीक है, आपने काज को स्टडी करना है, इज कॉल्ड डायनामिक्स। ठीक है, आप इसको क्या कहेंगे, डायनामिक्स कहेंगे। ठीक, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में ब्रीफली स्टडी करेंगे। अब जो थर्ड ब्रांच हमने यहाँ पे इसके रिजिड बॉडीज में आ जाती है, जो हमारे पास थर्ड ब्रांच आती है मैकेनिक्स की, वो हमारे पास आ जाती है काइनेमैटिक्स। तो काइनेमैटिक्स को आप इस तरह से डिफाइन करेंगे कि ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, ठीक है, कि आपके पास फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें आप मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं, लेकिन ये नहीं स्टडी करते कि उसका काज क्या है, यानी आपने काज को सिरे से नज़रअंदाज कर देना है। तो जब काज को आप सिरे से ही नज़रअंदाज कर देंगे तो ऐसी ब्रांच को आप क्या कहेंगे, काइनेमैटिक्स। तो हमारे पास दी ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स डील विथ motion of object without considering its cause is called kinematics। ठीक है, ठीक है, आपने काज को स्टडी नहीं करना। तो ये बेसिकली हमारे पास 3 मेन ब्रांचेज आ जाती हैं रिजिड बॉडीज़ की, जो हमने मैकेनिक्स में स्टडी करनी है। और इनमें से 2 जो ब्रांचेज हैं, काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स, वो हम जो है आपकी क्लास 9th में स्टडी करेंगे, जिनमें काइनेमैटिक्स हमने आज स्टार्ट करना है। ठीक है, ये आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, जबकि डायनामिक्स आपका चैप्टर नंबर 3 आ जाता है। तो काइनेमैटिक्स की कुछ टर्म्स हैं जो हम फर्दर डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।